थोड़ा सा इनको भी मैंने पत्र दे दिया और आज मैं कांग्रेस पक्ष से हमेशा के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरह के अगर निर्णय लिए जा रहे होंगे और भावनाओं से खेला जा रहा होगा तो हमको ऐसे पक्ष में रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इस पक्ष को इस्तीफा दे रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो नाम लिया गया, अनेक मुस्लिम आमदार यहां पर है, महाराष्ट्र में भी सारे मुस्लिम आमदारों ने भी राजीनामा इस्तीफा देना चाहिए। और इसके बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जब आएगा, जैसा हमने कारपोरेशन में विरोध किया वैसा ही इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको मंजूर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने पूरी पुरजोर ताकत लगा के उसको रिजेक्ट कराना चाहिए। और अगर वो रिजेक्ट नहीं करा सकते, रिजेक्ट कराने में नाकाम रहते, तो सेंटर में भी जितने खासदार मुस्लिम है उन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। क्योंकि हमारे शहरियान औरंगाबाद से ये खिलवाड़ किया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे है, सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान हुआ, मैं ऐसा समझता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था, आज तक ये इश्यू उठा नहीं। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में सेना और बीजेपी गई। आज लेकिन ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो चल रहे हैं सेना और बीजेपी, और ये आज जो इन्होंने मंजूर किया, इन्होंने अपने कार्यकाल में इसलिए मंजूर कर दिया किसी को बिना पूछे कि ये हम हिंदुत्व के मुद्दे को संभाजीनगर करना चाह रहे हैं। कल अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फडणवीस साहब ने भी ये इश्यू को लिया था, तो फडणवीस नहीं करना बोल के इन्होंने जल्द से जल्द ये प्रस्ताव मंजूर कर दिया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वहां पुरजोर उसको विरोध किया जाएगा और मैं समझता हूं कि ये मंजूर नहीं होगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मंजूर होता है तो अभी हमारे लिए हाईकोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है। हमने 95 से आज तक सारी कारपोरेटर ने, मुश्ताक अहमद ने, हमने इसको रोक के रखा था। अब 95 से आप देख लीजिए 25, 27, 28 साल हो गए, आज तक संभाजीनगर हुआ नहीं और इंशाअल्लाह आने वाले भविष्य में नहीं होगा। हम कानूनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ एक जगह आकर लड़ना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि औरंगाबाद का नाम सब हम चाहते हैं कि औरंगाबाद ही रहे, तो सबको एक जगह आके कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हम इसकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। हाईकोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं है और इतनी आसानी से संभाजीनगर नाम नहीं होने देंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। कांग्रेस कहां सपोर्ट है? नहीं, कांग्रेस कहां सपोर्ट करेगी? कांग्रेस प्रोग्राम में ये नहीं था, देखने में आघाड़ी सरकार के नहीं था। लेकिन ऐन मिनट जो है उद्धव ठाकरे साहब ने ये निर्णय दिए क्योंकि उनकी छवि खराब हो रही थी, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ना आगे चल के ये नामांतर करे। इसीलिए उन्होंने ऐन मिनट में ये जबकि हमारी बात जब से अखिल तरफ साहब ने बोले कि हम औरंगाबाद का नाम बदल रहे, तो मैं मजाक में अरब सारे लोग मुंबई के पूरे लोगों के, महाराष्ट्र में जितने आघाड़ी सरकार के लोग हैं, हम उनसे कॉन्टेक्ट में थे और कहा कि औरंगाबाद का माहौल खराब हो जाएगा और सेकुलर लोगों को बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और जो लोगों ने अगर विरोध नहीं करे तो जनता आने वाले दिनों में उनकी जगह बता दी। अगर वो माइनॉरिटी के वोट लेते हैं आघाड़ी सरकार में भी जो है, मैं तो कांग्रेस को वोट दूं, लेकिन अगर वो कभी वोट लेते हैं और माइनॉरिटी के खिलाफ में काम करते हैं तो वो लोगों ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लोगों ने जगह बताना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि विरासत के सामने जब ये मुद्दा गया था तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया। लेकिन आज मराठवाड़े के बड़े बड़े नेता कैबिनेट में बैठे हुए थे, उनका काम था कि इसको विरोध करना, क्योंकि हम सेकुलर पार्टी के लोगों ने विरोध करना था। भगवादारियों के साथ में जाके अगर उन्होंने भी कभी विरोध करा होगा तो हमारा पार्टी के लोग। अशोक चौहान बाला साहब ने स्वागत करेंगे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो क्या अगला स्टैंड है अभी आपका? औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जो भी पक्ष की तरफ से निर्देश आते रहे, मैंने उन सबका पालन किया। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे पार्टी को मजबूत करूं, संगठन को मजबूत करूं। लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया नामा बदलने का, तो मैंने अपने पक्ष के नेताओं को मेल के जरिए ये बात बताई कि अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड बदलेंगे, जो हमारी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम किसी भी नाम बदल को समर्थन नहीं करते, और ये मुद्दा
वो जो 22 पॉइंट्स पे जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें हमारे उस समय के आदरणीय अहमद पटेल साहब भी उसमें मौजूद थे, दिल्ली से आए थे साहब यहाँ पे, तो ये उसमें नहीं आता है 22 पॉइंट्स में। तो इसमें हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी विचारधारा या स्टैंड के लिए जाना जाते हैं, और उससे जो हमारे साथ जो रहने वाली जनता है, सेक्युलर जनता है, वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। और जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी शहर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कि नाम बदलना नहीं चाहिए, जो नाम है वो वैसे ही रहना चाहिए। तो हमने इसको अपोज करना चाहिए। ऐसा मैंने अपनी पार्टी के दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे वरिष्ठ नेताओं को मेल्स के जरिए बात बताई थी। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी के अंदर, जो सेक्युलर लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर से प्यार करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इससे खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने शहर के लोगों के खुशी के लिए पूरी तरीके से काम नहीं डिलीवर कर पाऊं तो इस पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैंने नैतिक तौर पे जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद का इस्तीफा अपने पार्टी हाईकमांड को दे दिया है, क्योंकि हमारा एक मानना यह है कि ये जो शहर है ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे सारे औरंगाबाद में रहने वाले औरंगाबाद वासियों की ये एक पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमको जाना जाता है औरंगाबाद कर के नाम से। हम बड़े फक्र से हर समाज की जो बेटियां हमारी यहां से कहीं दूसरे शहरों में ब्याही की जाती हैं, वो भी यही कहती हैं कि मेरा मायका औरंगाबाद से है। या कोई अगर दूसरे देश जाता है वो कहता है कि मैं औरंगाबाद से हूं। औरंगाबाद को सारे देश में लोग, सारे विश्व में लोग जानते हैं। एक ऐसी शहर की पहचान को, 400 साल पहचान को मिटा देना, मुझे लगता है कि यहाँ के जो रहवासी है, जो इस शहर, जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, उनके आत्मा का कहीं ना कहीं खून करने के बराबर है। ये एक पार्टी का एजेंडा था, हमने इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद का इस्तीफा दिया। मेरे साथ जो काम करने वाले शहर के अंदर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जो है अपने पदों का इस्तीफा दे दिया है। कईयों ने मुझे फिर व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के या फेसबुक के जरिए उनके सारे राजीनामे भेज दिए हैं। और हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में काम करते रहेंगे। गांधी जी की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, नेहरू जी की, मौलाना आजाद की जो हमारी सेक्युलर विचारधारा है, उसके ऊपर काम करते हुए अपने शहर में किस तरीके से खुशहाली लाई जा सके। डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो सपना इस शहर को दिखाया था, फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया का, वो सपने को आगे ले जाते हुए हम काम करेंगे। और साथ साथ ये लड़ाई जो है इस शहर के नाम की, वो हम बिल्कुल खुल के जारी रखेंगे। मैंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी जनता के साथ आने के लिए दिया है। उनको ये नहीं लगे कहीं कि ये सत्ताधारी पार्टी का या किसी पॉलिटिकल उसका है, ये बात नहीं कर सकता। मैं खुल के अपनी जनता के साथ खड़ा हूं। ये लड़ाई जहां भी लड़ाई जाएगी, मैं कांधे से कांधा लगा के तन मन धन से औरंगाबाद के अगर पार्टी आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या करेंगे? क्या ये उनकी मर्जी है एक्सेप्ट करना नहीं करना। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने, मैंने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। लेकिन अब मैंने बता दिया है कि मैं इस पद पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे अगर कोई आंदोलन धरने में कहीं भी आदेश देगी, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं। और जहां मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप यहां जाके काम करें, मैं काम करूंगा। लेकिन औरंगाबाद के विषय के ऊपर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट